myself, Dr. Prabjeet, working as a consultant pediatrician at Healing Hospital Sector 34, Chandigarh. Today we'll be discussing when, how and what to add as a solid food at 6 months. यूजुअली बहुत कॉमन प्रॉब्लम और बहुत कॉमन क्वेरी के साथ आता है कि हमने ये शुरू कर दिया या क्या शुरू करना है. So ideally to all those queries and all those questions we'll be talking about when, how and what to give to your newborn as solid starts. This change of feeding at 6 months is called complementary feeds. इसको complement इसलिए कहा जाता है because we have to add on to the breast feeds. ये feeds हम add करते हैं semi solid foods with the feeds. So it's very important to continue breastfeeds even beyond 6 months because हमें साथ साथ कुछ introduce करना है. So we'll talk about the rules of solids, introduction of solids one by one. So rule number 1, add one thing at one time. इसका मतलब है, I'll simplify this, that आपको एक ही चीज़ introduce करनी है एक बार. Supposedly आप कुछ भी introduce करना चाहते हैं, जैसे आप पहले milk based diet introduce करना चाहते हैं तो curd introduce कर सकते हैं. अगर आप सीरियल बेस्ड करना चाहते हैं तो राइस स्टार्ट कर सकते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट वन थिंग एट अ टाइम. सो जो भी चीज़ स्टार्ट करी है उसको कम से कम हम 3 to 4 days लगातार देते रहेंगे. माने वी विल बी कंटिन्यू विद द सेम फूड, सेम वैरायटी ऑफ फूड फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 days, सो दैट व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो दैट वी शुड नो कि इस डाइट्स के साथ, इस फूड के साथ बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती. अभी हम रूल्स डिस्कस करेंगे, फिर हम एक प्लान इन द एंड ड्राफ्ट करेंगे. सो फर्स्ट रूल इज, आई रिपीट दैट वन थिंग एट अ टाइम. रूल नंबर 2, एड अ न्यू थिंग ऑन डे 4 एंड कंटिन्यू द प्रीवियस. इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि अगर हमने एक सेकेंड फीड इंट्रोड्यूस करनी है या सेकेंड डाइट में कुछ चेंज करना है तो वो हम 4th डे करेंगे, 3 दिन सेम चलाने के बाद, और जो पिछला चल रहा है, जो फर्स्ट डे शुरू की थी चीज़, वो वैसे का वैसा कंटिन्यू रहेगी. Now comes rule number 3. What should be the consistency? माने क्या कंसिस्टेंसी में हमने खिलाना है, कैसा उसका टेक्सचर होना चाहिए. To start with at 6 months, the texture of the food should be something like a puree form. और हम अपनी नॉर्मल मगर प्यूरी को कैसे समझा सकते हैं कि एक कर्ड का चम्मच लेके उसको अच्छे से जब हम बीट कर देते हैं तो जो कंसिस्टेंसी बिल्कुल जिसमें कोई भी टेक्सचर नहीं रहे, वो वाला कंसिस्टेंसी का खिलाएंगे. The diet should be, the complementary diet to start with, should not be so liquidy so that the baby just pukes it out, and should not be so thick even that it plugs or it chokes onto your throat. So consistency, rule number 3, consistency. It should be that of a curd or pureed form. Rule number 4, interval. What should be the interval between the two feeds? So it is important here to understand a basic thing, that if we are giving breastfeeds, as we used to say, you have to give breastfeeds every 2 hours because breastfeed is a watery milk based thing, or it is liquid in consistency, so the gastric emptying time is 2 hours. टमी खाली हो जाता है 2 घंटे के अंदर. बट अगर आपने कुछ भी सेमी सॉलिड शुरू किया या प्यूरिड फॉर्म में शुरू किया तो उसका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम है 3 hours. सो इंटरवल हियर सिग्निफाइज दैट अगर आपने कोई सेमी सॉलिड चीज़ खिलाई है तो आपको नेक्स्ट 3 hours के लिए उसको कुछ भी ऑफर नहीं करना है. रूल नंबर 5, हाउ मच टू गिव, अमाउंट कितना देना है. टू स्टार्ट विद वी नीड मिनिमम ऑफ 1/4 to half a कटोरी. सो टू सिंप्लीफाई, आपको एस्टिमेटेड 2 से 4 बड़े चम्मच देने हैं. अगर इसको हम स्प्लिट करके खिलाना शुरू करेंगे तो बच्चा नियरली 20-25 मिनट्स में 4 से 8 चम्मच बना के खा लेगा. सो द अमाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके बच्चे ने 1/4 to half a कटोरी खा लिया है तो नेक्स्ट जो मील आएगा या फीड आएगी वो 3 घंटे बाद आएगी, जो कि हमने रूल नंबर 4 में भी बताया कि व्हाट शुड बी द इंटरवल. रूल नंबर 6, यू हैव टू गिव देम कंडीशनिंग. माने आपको बच्चे को कंडीशनिंग कराना है कि आपने खाना ही खाना है. यहाँ जो छोटी सी एक मिस्टेक होती है हम पेरेंट्स से, वो ये है कि हमने जब शुरू किया, इंट्रोड्यूस किया, बच्चे ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं पसंद आया उसको फर्स्ट डे फूड, तो हम कहते हैं 2 bites खिलाई थी, नहीं खाता, तो मैं उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं आया.
तो यहाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मदर्स टू नो दैट बच्चे के टेस्ट बड्स हमने डेवलप करने हैं, वी नीड टू गिव देम टेस्ट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो नहीं खाता है तो भी खिलाना है, तो भी हमें उसको इंट्रोड्यूस करना है और बार बार रिपीटेटिव वे से करना है. नहीं खाएगा तो भी खिलाएंगे, रिजेक्ट करेगा तो भी खिलाएंगे, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल हम उसको खिलाने के लिए कंडीशन नहीं करेंगे बच्चा खाएगा नहीं. A very important correlation here which I want to convey to all my mothers, that it's very important for you during your pregnancy to eat everything. हमारे बच्चे की जो टेस्ट डेवलपमेंट है बेसिकली इन द वूम ही स्टार्ट हो जाती है. जब मदर्स ट्राइमेस्टर्स में अपनी प्रेगनेंसी में नहीं खाती हैं, बिलीव मी बच्चों के भी वो टेस्ट बड्स नहीं टिकल करते. So it's very important for mothers to eat everything in healthy diet during their pregnancy. Similarly, during their lactation also, they have to eat healthy and nutritious diet. And believe me, eat everything. It's very important. जो चीज़ों का टेस्ट आप खाते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के थ्रू द मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क भी ट्रांसमिट होता है. सो हम कहते हैं कि टेस्ट बड्स की फर्स्ट जनरेशन मदर वोम में आती है, सेकेंड कम्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड थर्ड जब हम खिलाना शुरू करते हैं. रूल नंबर 7, बहुत बड़ी लिस्ट है कि हम क्या क्या खिला सकते हैं. माने कर्ड, खीर, चावल, दाल, सब कुछ खिला सकते हैं. क्या चीज़ें नहीं खिलाना है उसकी लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करें. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट टू स्टार्ट विद, नॉट टू गिव फर्स्ट जूसेस, सेकेंड हनी, nuts without any supervision, and it's very important not to introduce straight away wheat भी introduce नहीं करेंगे. Preservative foods are to be avoided in the first few months of complementary feeds. So with this now I summarize that हम करेंगे कैसे. ये तो हुए रूल्स, तो एक ड्राफ्ट कैसे बनाएंगे इसको. I'll give you a rough idea. जैसे कि हमने आज फर्स्ट डे शुरू किया है मील, तो हम मॉर्निंग आवर्स में उसको दही खिलाएंगे सपोजिटली फर्स्ट. सो आई ड्राफ्ट अ रफ क्लॉक जिसमें 9 बजे हमने उसको हाफ अ कटोरी दही खिला दी, दही कर्ड खिला दी. नेक्स्ट 3 आवर्स हमने उसको कुछ भी नहीं देना. तो नेक्स्ट 3 आवर्स के बाद हमारे 12 o'clock यू विल गिव योर नॉर्मल मिल्क जो हम पहले भी फीड दे रहे थे उसको, एंड द डे कंटिन्यूज एज द नॉर्मल डे थ्रू आउट द डे. सेकेंड डे हम फिर से सेम करेंगे, सुबह मॉर्निंग में कर्ड देंगे एंड द रेस्ट ऑफ द डेज रिमेन्स द सेम. Third day, again the day remains as second day. Now comes day 4th. हमने 9 बजे तो उसको कर्ड देनी है. जो 12 o'clock वाला फीड था उसकी जगह हम उसको एक नया मील इंट्रोड्यूस करेंगे. Supposedly we want and add a fruit, so we add banana. हाफ बनाना को अच्छे से प्यूरी कर लें, the same consistency as that of curd, और स्पून के साथ खिला दें. सो अब हमारा नेक्स्ट फीड जो आएगा वो 3 o'clock आएगा एंड द रेस्ट ऑफ द डेज रिमेन सेम. डे 5 मॉर्निंग 9 o'clock कर्ड, 12 o'clock बनाना एंड द रेस्ट ऑफ द डे 3 बजे के बाद से फीड रिमेन सेम. सो इस तरह आप एक एक करके चीज़ इंट्रोड्यूस करते रहेंगे और ममा को मॉर्निंग में टाइम मिलेगा जिसमें फीड वैसे भी कम हो जाती है 6 months के बाद, तो ममा का फीड इम्प्रूव होती रहेगी सो दैट हमें ममा को गैप दे पाएंगे कि वो फीड करा सके. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर फॉर मदर्स हु आर वर्किंग, बिकॉज हम जैसे ही फीड इंट्रोड्यूस करते हैं नेक्स्ट 5 to 12 days हमारे बच्चे को ममा एक गैप दे सकती है नियरली 8 to 10 hours का, जो यूजुअली वर्किंग ड्यूरेशंस होती हैं प्राइवेट जॉब्स में. सो दिस इज़ हाउ वी गो अबाउट. फिर भी अगर आपको कुछ भी इस डाइट प्लान में कुछ भी क्वेरीज हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट अस और मैसेज अस इन द नंबर्स विच आर being flashed below the screen. So in case of you are really planning to start your complementary feeds or starting solids in your newborn, you can always go through this video. In case you still have any queries, you can call us or simply text us. Thank you. Thanks again.